तो मर्माहत होकर के जब शिक्षक उन्हें बात रख रहे थे तो इतनी बदतमीजी से उनसे बात की गई। हम लोगों ने मांग की है इस मामले में कड़ाई से जांच हो। एफआईआर हो गया है और कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या का कुछ दिन पहले पटना में मौत हुई थी और आज शेखपुरा में मौत हुई। शेखपुरा में शिक्षक की मौत के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी हमने आपको दिखाया था। अब आगे क्या हुआ है इस पूरे मामले में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा योग्य हो सके और छात्रों को पढ़ा सके, स्कूल की बेहतरी कर सके। लेकिन प्रशिक्षण संस्थानों का क्या हालचाल है ये खुलकर सामने आया था पिछले दिनों पटना में। पटना के विक्रम डाइट में जो वहाँ पर जो प्रशिक्षण चल रहा था उस दौरान एक शिक्षक की मौत हो गई थी। सवाल खड़े हुए थे, बवाल हुआ था। फिर शेखपुरा में भी उसी तरह की घटना हो गई। प्रशिक्षण दिया जा रहा था, इस दौरान एक शिक्षक की मौत हो गई और इन शिक्षकों ने सवाल खड़े किए थे दरअसल वहाँ के खाने पीने पर, वहाँ की व्यवस्था पर। तो इनके ऊपर जो है जुर्माना कर दिया गया था। तो बवाल हुआ, शिक्षक की मौत हो गई। उसके बाद से प्रचार जो हैं यहाँ के वो फरार हैं। इस बीच शिक्षक नेता ने मुलाकात की है अधिकारियों से, पुलिस अधिकारी से, वरीय अधिकारियों से मुलाकात की है, डीओ से मुलाकात की है और बातें रखी हैं। तो सबसे पहले आपको अमित विक्रम का वो बयान सुनवा देते हैं। शिक्षक नेता हैं, गए थे वहाँ पर शेखपुरा में और सभी अधिकारियों से मुलाकात की है और मांग रखी है कि जल्द से जल्द जो आरोपी जो प्राचार्य हैं, जो कहा जा रहा है ये तो मौत है लेकिन ये हत्या का मामला बनता है क्योंकि जिस तरह से व्यवहार किया गया वो हत्या की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले आपको शिक्षक नेता अमित विक्रम का बयान सुनवाते हैं। वो एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले थे अधिकारियों से, पुलिस अधिकारी से, और उन्होंने क्या मांग रखी है आप सुन लीजिए। आज हम शिक्षक लोग यहाँ डाइट शेखपुरा में एकजुट हुए हैं। डाइट शेखपुरा में कल एक शिक्षक की बहुत ही दर्दनाक संस्थानिक हत्या हुई है, जिसको दुर्घटनावश मौत बताया जा रहा है। वस्तुतः वो यहाँ के प्राचार्य के द्वारा जो मानसिक प्रताड़ना दी गई, जो उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, उससे आहत होकर के उसके दबाव में उनकी जान चली। यहाँ से लगातार शिकायतें आती हैं कि जो यहाँ के प्राचार्य हैं उनका व्यवहार शिक्षकों के प्रति बहुत ही दोयम दर्जे का रहता है। वो शिक्षकों से इस तरह का व्यवहार करते थे मानो कि शिक्षक न होकर के गाय बैल हो। इस तरीके से उनसे व्यवहार किया जाता था, खूंटे से बांध के रखने की उनकी प्रवृत्ति थी। इसके अलावा जो यहाँ भ्रष्टाचार होता था, जो खाने में मेस में समस्या होती थी, उसके खिलाफ जब कोई शिकायत करते थे तो उल्टा उन्हीं पर दोषारोपण कर देते थे, उन्हीं को दंडित करते थे। कल की भी जो घटना है वो मेस में जो खाने की खराब क्वालिटी दी जा रही थी उसी का कारण है, उसी की वजह से ये हंगामा कल। हमारे साथी अमर सेन जी हैं, इन्होंने भी शिकायत की थी और जो दिवंगत शिक्षक मनोज जी हैं उन्होंने भी शिकायत की। तो शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा इन्हीं दोनों पर 4-4 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया और प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया गया। आखिर ये अधिकार इस प्राचार्य महोदय को किसने दिया? आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान कहाँ से आया? प्रशिक्षण से मुक्त करने वाले वो कौन होते हैं? क्या वो नियोक्ता हैं या शिक्षा विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी थे वो, जिनको यह आर्थिक दंड लगाने का अधिकार था? और दंड लगाया तो लगाया जब शिक्षक उनके पास पहुँचे अपनी बात रखने के लिए, तो मर्माहत होकर के जब शिक्षक उन्हें बात रख रहे थे तो इतनी बदतमीजी से उनसे बात की गई, इतना उनको अपमानित और जलील किया गया कि उनको गहरा आघात पहुंचा। वो मानसिक रूप से बहुत दबाव में आ गए कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसकी समाज में शिक्षक के रूप में इतनी प्रतिष्ठा है, उम्र में भी उनका 54-55 वर्ष हो रहा था, उस आयु में किसी का अगर अपमान इस तरीके से होता है तो गहरा आघात पहुंचता है। और उसी दबाव में, उसी मानसिक प्रताड़ना की वजह से उनकी कल मौत हो गई। हम लोग सभी लोग आज डीओ सर से भी मिले, थाना भी गए और शेखपुरा के एसपी महोदय से भी मिले। हम लोगों ने मांग की है इस मामले में कड़ाई से जांच हो। एफआईआर हो गया है और कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 105 के तहत प्राचार्य को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है
हम लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर उचित कार्रवाई हो और इस कॉलेज के भी जितने प्रख्याता हैं, कर्मी हैं, सब पर भी कार्रवाई हो और जो मेस यहाँ संचालित हो रहा था उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। मेस संचालक की भी भूमिका की यहाँ पर जांच होनी चाहिए कि आखिर मेस संचालक को संरक्षण कौन दे रहा है, क्यों मेस संचालक इतनी मनमानी करते हैं, शिक्षकों से बदतमीजी से बात करते हैं। मेस संचालक कौन था, कहाँ का? तो अमित विक्रम के साथ जो प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, शेखपुरा पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया और बाद में नगर थाना, डीईओ कार्यालय और एसपी कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने मांग रखी है कि जल्द से जल्द जो आरोपी प्रिंसिपल हैं जिन पर हत्या का मामला बनता है उनको गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हम आपको बताएं कि प्राथमिकी दर्ज हुई है और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से जो डाइट के प्रभारी प्राचार्य हैं सुशांत सौरभ संस्थान छोड़कर फरार हो गए हैं और घटना के बाद जो है अब शिक्षकों में भारी आक्रोश है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी। हम आपको बताएं कि जो उन्होंने जो शिक्षक जिनकी मौत हो गई, सदर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय जयमंगला के 56 वर्षीय शिक्षक थे मनोज कुमार, डाइट शेखपुरा में 5 दिवसीय जो है आवासीय ट्रेनिंग ले रहे थे और इस दौरान जो है प्रशिक्षण के तीसरे दिन उन्होंने केंद्र में परोसे जा रहे खराब भोजन का विरोध किया था, जिसके बाद भोजन बनाने वाले कुछ और कर्मियों से उनकी नोकझोंक हुई थी। केंद्र के संचालक ने जो है वो मामला शांत कराया था, जो मिंटू कुमार हैं। हालांकि जब इस घटना की जानकारी डाइट कॉलेज के जो प्राचार्य हैं सुशांत सौरभ को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने मनोज कुमार और प्राथमिक विद्यालय के एक अन्य शिक्षक अमर्त्य सेन पर से स्पष्टीकरण मांगा और दोनों पर 4-4 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया। तो जब इन शिक्षकों ने खाने की शिकायत की, व्यवस्था की शिकायत की, तो इनके ऊपर जुर्माना जड़ दिया गया और उसके बाद शिक्षक की जो है तनाव में तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो ये हत्या का मामला बनता है, अमित विक्रम बता रहे हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों पटना में भी मामला निकल कर सामने आया था कि प्रशिक्षण संस्थान जो जिला का डाइट है यानी डिस्ट्रिक्ट का जो ये मुख्य प्रशिक्षण संस्थान जो विक्रम में है पटना में, वहाँ पर किस तरह से कुव्यवस्था थी और उसका शिकार हुए थे शिक्षक। और अब एक बार फिर शेखपुरा में वही बात निकल कर सामने आई है। पटना में जो बातें निकल कर सामने आई थी कि कड़कड़ाती ठंड में शिक्षकों को प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है लेकिन न कंबल उपलब्ध है और न रहने के लिए ढंग से व्यवस्था है और न खाने पीने की ही कोई उचित व्यवस्था है। और शेखपुरा में भी वही हाल, जिस तरह से खाने पीने पर सवाल खड़े किए गए, उल्टे शिक्षक को आरोपी बना दिया गया, उनके ऊपर जो है जुर्माना लगा दिया गया 4-4 हज़ार रुपये का। तो ये बड़ा मामला है और अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग में किस तरह का प्रशिक्षण हो रहा है। कड़कड़ाती ठंड है, इस कड़कड़ाती ठंड में तमाम ज़िलों में आदेश जारी हो रहे हैं कि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में ये शिक्षक जिनकी उम्र 50-60 साल हो चुकी है, जो बहुत सारे शिक्षक जो है रिटायरमेंट के एज तक पहुंच चुके हैं, वैसी स्थिति में इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कैसी योग्यता जो उनके जान पर भारी पड़ रही है। तो ये बड़ी खबर जो है शेखपुरा से निकल कर सामने आई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।